तो मैं मृत्यु सिखाता हूँ, टॉक्स ऑन मृत्यु पर विजय, गिवन एट मेडिटेशन कैंप द्वारका, इंडिया, डिस्कोर्स नंबर 6। मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, ध्यान या साधना से मृत्यु पर विजय मिल सकती है, तो क्या वही स्थिति निद्रा में नहीं होती है? और यदि होती है तो निद्रा से मृत्यु पर विजय क्यों नहीं मिल सकती? पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि मृत्यु पर विजय मिल सकती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि मृत्यु है और हम उसे जीत लेंगे। मृत्यु पर विजय मिल सकती है, इसका इतना ही अर्थ है कि मृत्यु नहीं है ऐसा हम जान लेंगे। मृत्यु का न होना जान लेना ही मृत्यु पर विजय है। मृत्यु कोई है नहीं जिसे जीत लेना है। मृत्यु नहीं है ऐसा जानते ही वो जो मृत्यु से हमारी हार चल रही है बंद हो जाती है। कुछ तो ऐसे शत्रु हैं जो हैं और कुछ ऐसे शत्रु हैं जो नहीं हैं, सिर्फ प्रतीत होते हैं। मृत्यु उन शत्रुओं में से है जो नहीं है और प्रतीत होता है। इसलिए विजय का अर्थ ऐसा नहीं ले लेना कि कोई मृत्यु कहीं है और उसे हम जीत लेंगे। जैसे कोई आदमी अपनी छाया से लड़ने लगे और पागल हो जाए और फिर हम उसे कहें कि गौर से देखो छाया है ही नहीं, और वो छाया को देखे और हंसने लगे और जाने कि मैंने छाया को अब जीत लिया। छाया को जीतने का केवल इतना ही अर्थ है कि छाया इतनी भी न थी कि उससे लड़ा जाए। जो लड़ेगा वो पागल हो जाएगा, जो मृत्यु से लड़ेगा वो हार जाएगा, और जो मृत्यु को जान लेगा वो जीत जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अगर मृत्यु नहीं है तो वस्तुतः हम कभी मरते ही नहीं हैं, चाहे हम जानते हो और चाहे न जानते हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो मरते हैं और एक वे जो नहीं मरते। ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी कभी नहीं मरता है, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो जानते हैं कि नहीं मरते हैं और एक वे जो नहीं जानते हैं। इतना ही फर्क है। निद्रा में भी हम वहीं पहुंचते हैं जहां ध्यान में पहुंचते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि निद्रा में हम बेहोश होते हैं और ध्यान में हम जागृत होते हैं। अगर कोई निद्रा में भी जागृत होकर पहुंच जाए तो वही हो जाएगा जो ध्यान में होता है। जैसे किसी बगीचे में किसी आदमी को हम क्लोरोफॉर्म दे के ले जाएं, स्ट्रेचर पर रख के, बेहोश, स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा आदमी है, उसको हम बगीचे में ले जाएं। फूल बगीचे में होंगे, कोई बेहोश आदमी की वजह से फूल मिट नहीं जाएंगे। हवाएं होंगी, सुगंध होगी, सूरज निकला होगा, पक्षी गीत गाते होंगे, लेकिन उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर हम उस बेहोश आदमी को बगीचे में घुमा के वापस लौट आए। वो आदमी होश में आए और हम उससे कहें कि देखा बगीचा, जाना बगीचा, वो कहे कैसा बगीचा। फिर उस आदमी को हम कहें कि तब तुम होश में चलो, तो वो आदमी कहे होश में बगीचे में पहुंचूंगा ना, तो फिर बेहोशी में पहुंचने में और होश में पहुंचने में फर्क क्या है?
तो हम उससे कहेंगे फर्क इतना है कि होश में तुम जान सकोगे कि कहां पहुंचे, क्या देखा, फूल, सुगंध, पक्षियों के गीत, सुबह का सूरज। बेहोशी में तुम नहीं देख सकोगे। पहुंचोगे तो बेहोशी में भी उतना ही जितना कि होश में पहुंचे थे। लेकिन बेहोशी में पहुंचा हुआ आदमी ऐसा ही रहता है जैसे न पहुंचा हो। बेहोशी में पहुंचने का मतलब न पहुंचना ही है। हम नींद में भी वहीं पहुंचते हैं जहां ध्यान में कोई पहुंचता है, लेकिन नींद में भी उसी बगीचे में प्रवेश कर जाते हैं, उसी जीवन के बगीचे में जहां ध्यान में कोई प्रवेश करता है। लेकिन नींद में हम होते हैं बेहोश, रोज पहुंचते हैं और वापस लौट आते हैं। हाँ, इतना बात पक्की है कि चाहे कोई आदमी बेहोश बगीचे में गया हो, सुबह की ताजी हवाओं ने उसके शरीर को तो छुआ ही होगा, सुगंध उसके नासापुटों तक तो गई ही होगी, पक्षियों के गीत उसके कान तक तो गूंजे ही होंगे, वो नहीं जान सका। लेकिन बगीचे से बेहोश लौट आने पर भी शायद जगने पर वो कहे कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति मालूम पड़ रही है। नींद के बाद सुबह आप रोज कहते हैं कि नींद आ गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है अच्छा? नींद आने से क्या अच्छा हो गया? जरूर नींद में आप कहीं गए हैं जहां कुछ हुआ है, लेकिन उसका कोई पता नहीं, सिर्फ छोटी सी खबर रह गई है पीछे कि अच्छा लग रहा है, सुबह जागकर अच्छा लग रहा है। तो जो आदमी रात गहरी नींद में पहुंच जाता है वो सुबह ताजा होकर लौट आता है। वो किसी ताजगी के स्रोत तक गया लेकिन बेहोश। और जो आदमी रात नहीं सो पाता वो सुबह और भी थका मांदा होता है जितना सांझ को थका मांदा नहीं था। और अगर एक आदमी कुछ दिन तक न सो पाए तो जीवन दूभर हो जाता है, क्योंकि जीवन के स्रोत से उसके संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक पहुंचना अत्यंत जरूरी है। दुनिया में कठिन से कठिन अगर कोई सजा हो सकती है तो वो मौत की नहीं है। मौत की सजा तो सरल है, क्षण भर में हो जाती है। सबसे बड़ी सजाएं जिन लोगों ने ईजाद की थी वो सजाएं थी नींद ना आने देने की। किसी व्यक्ति को नींद ना आने देना सबसे बड़ी सजा है। तो आज भी चीन में या रूस में या हिटलर के जर्मनी में निरंतर कैदियों को जगाए रखने का उपाय किया जाता है। 15 दिन किसी कैदी को न सोने दिया जाए, उसकी जो पीड़ादायक स्थिति हो जाती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो करीब करीब विक्षिप्त हो जाता है और वो सब बातें बोलने लगता है जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें कि उसके दुश्मन जानना चाहते हैं। वो अपने आप बोलने लगता है, अनर्गल उसके मुंह से सब निकलने लगता है। उसे होश ही नहीं रह जाता कि अब क्या हो रहा है। तो चीन में तो वो पूरा व्यवस्थित उपाय बनाए हुए हैं कि 6-6 महीने तक कैदियों को न सोने देंगे। उनकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगी। वे भूल ही जाएंगे कि वे कौन हैं, उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, वे किस गांव के रहने वाले हैं, किस देश के, वे सब भूल जाएंगे। क्योंकि निद्रा न आने से अस्त व्यस्त अराजक उनका चित्त हो जाएगा। फिर उनको जो भी सिखाना है वो सिखाया जाएगा। तो अमेरिका के जो सैनिक कोरिया के युद्ध में रूस में पड़ गए, चीन में पकड़ गए थे, उन सबको उन्होंने जगह जगह के ऐसी हालत कर दी कि जब वे वापस लौटे तो वे अमेरिका को गाली देते हुए लौटे और कम्युनिज्म की प्रशंसा करते हुए लौटे, क्योंकि उनको पहले सोने नहीं दिया गया। इसके बाद जब उनका चित्त अस्त व्यस्त हो गया तब उनको कम्युनिज्म का दिन रात पाठ पढ़ाया गया। पहले उनकी आइडेंटिटी, वो कौन है, इसको अस्त व्यस्त कर दिया। फिर उनको बताया कि तुम कौन हो, उनको बताया कि तुम तो कम्युनिस्ट हो। वो बेचारे यही सीख के वापस लौटे। हैरान उन सैनिकों को देख के अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए कि इनको क्या हो गया है। नींद न आने दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन स्रोत से असंबंधित हो जाता है। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाएगी जिस मात्रा में नींद कम होती चली जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी कम हो जाएगी उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होगी आस्तिकता उतनी ही ज्यादा होगी।
लेकिन ये आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी की है। क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वो दिन भर शांति से जीता भी है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता वो दिन भर बेचैन और परेशान जीता है। बेचैन और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किस हालत में व्यवस्था बनाए। पीड़ित, अतृप्त, क्रोध से भरा मन इंकार करता है, अस्वीकार करता है। पश्चिम में जो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है, उसके बुनियाद में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियाद में नींद का अस्त व्यस्त हो जाना है। आज न्यूयॉर्क में 30% लोग हैं कम कम जो बिना दवा लिए नहीं सो सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल अगर ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे नगर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा। नींद एकदम खो गई है। और यह हो सकता है कि जो आदमी जिसकी नींद खो जाती है वो ये विश्वास ना कर सके। अगर आप वो आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपके सोने की तरकीब क्या है, और आप कहें कि कोई तरकीब नहीं, मैं तो बिस्तर पर सिर रखता हूं और सो जाता हूं, तरकीब है ही नहीं, सोने की कोई तरकीब है आपके पास, बस सिर रखते हैं और सो जाते हैं, तो वो कहे क्यों झूठ बोलते हैं, असंभव है ये बात, जरूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूं तकिए पर, लेकिन सो नहीं पाता हूं। तो झूठ कहते हैं आप। और एक वक्त आ सकता है, आज से 1000-2000 वर्ष बाद, भगवान न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है ऐसा वक्त आ जाएगा जबकि स्वाभाविक नींद सभी की खो गई होगी, और तब लोग ये विश्वास न कर सकेंगे कि आज से 1000-2000 साल पहले लोग बस रात को बिस्तर पर सिर रखते थे और सो जाते थे, और वो कहेंगे कि ये कपोल कल्पित पुराण की बातें मालूम पड़ती हैं, ये बातें सच नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमें नहीं होता है वो किसी को कैसे हो सकता है, यही कठिनाई है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आज से 3 या 4000 वर्ष पहले लोग इसी तरह आंख बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे। जितनी सरलता से आज आप सो जाते हैं, और 2000 वर्ष बाद या आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है, बंबई में भी मुश्किल होता चला जा रहा है, आज नहीं कल द्वारका में भी मुश्किल होगा। ये वक्त के फासले की बात है और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो आज हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जमाना ऐसा भी रहा होगा कि आदमी ने सोचा कि ध्यान में जाऊं, बैठा, आंख बंद की और ध्यान में चला। हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भी तो आंख बंद करके बैठते हैं, कहीं नहीं जाते, विचार तो चक्कर ही लगाए रहते, हम तो जा ही नहीं पाते। ध्यान भी प्रकृति के निकट आदमी के लिए इतना ही सरल था जितनी नींद प्रकृति के निकट जो आदमी है उसको सरल है। पहले ध्यान गया, अब नींद जाएगी, क्योंकि पहले वे चीजें जाती हैं जो चेतन है, फिर वे चीजें जाती हैं जो अचेतन है। और जिस ध्यान चला गया तो दुनिया करीब करीब अधार्मिक हो गई है, और नींद चली जाएगी तो दुनिया पूरी तरह अधार्मिक हो जाएगी। नींद से रिक्त पृथ्वी पर धर्म की कोई संभावना नहीं रह जाने वाली। लेकिन आप कभी सोच ही नहीं सकते कि नींद से इतना संबंध हो सकता है। नींद से इतने गहरे संबंध हैं जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है। व्यक्ति कैसा सोता है इस पर पूरा निर्भर है कि वो कैसा जिएगा। अगर वो नहीं सो पाता है तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारे जीवन के संबंध उलझ जाएंगे, सब विषाक्त हो जाएगा, सब क्रोध से भर जाएगा। और अगर व्यक्ति गहरा सोता है तो उसके जीवन में एक ताजगी, एक शांति, एक आनंद का भाव बहता रहेगा। उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसकी सारी चीजों में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर नींद खो गई तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी मां, उसका पिता, उसका शिक्षक, विद्यार्थी, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि नींद हमें अचेतन में वहां ले जाती है जहां हम परमात्मा के भीतर डूब जाते हैं। ज्यादा देर को नहीं डूबते। स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी सिर्फ गहरे में 10 मिनट के लिए पहुंचता है पूरी रात की 8 घंटे की नींद में। 10 मिनट के लिए ऐसा क्षण आता है जब आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जब सपना भी नहीं होता। जब तक सपना चल रहा है तब तक नींद पूरी नहीं है, तब तक जागने और नींद के बीच में आप भटक रहे हैं। सपना जो है वो अर्ध निद्रा अर्ध जागृत स्थिति है।
सपने का मतलब है कि आंख तो बंद है लेकिन आप सो नहीं गए, बाहर की दुनिया के प्रभाव अभी काम कर रहे हैं। दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उनसे मिलना जारी है। सपना बीच की जगह है और हम में से बहुत लोग नींद से तो टूट गए हैं, सपने में ही है, नींद तक पहुंचते ही नहीं। ये दूसरी बात है कि सुबह आपको याद ना रह जाता हो कि रात भर सपना देखा। लेकिन अभी अमेरिका में उन्होंने कोई 10 बड़े प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं जिनमें कोई 1000 आदमी आज 10 वर्षों से निरंतर प्रयोगशालाओं में सो रहे हैं जाके रात। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि नींद क्या है। अमेरिका की उत्सुकता इस समय नींद में इतनी है और इसलिए ध्यान में भी है, इसलिए कोई महेश योगी या कोई भी जाके जिनका ध्यान से कोई भी संबंध नहीं, वो लोग भी जाके अमेरिका में कुछ भी ट्रिक्स की बातें कर दें कि राम 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 जपो तो लाखों लोग सुनने को उत्सुक है। वो नींद टूट गई है इसलिए वो ध्यान में भी उत्सुक है। वो सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए। इसलिए ध्यान उनको एक तरह का ट्रैंकुलाइजर से ज्यादा नहीं है। जब विवेकानंद ने पहली दफा अमेरिका में ध्यान की बात की तो एक डॉक्टर ने आकर विवेकानंद को कहा कि मुझे तो आपके ध्यान से बड़ा आनंद आया, ये तो बिल्कुल नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर है, बिना दवा की नींद की दवा, नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर। दवा भी नहीं है और नींद भी आ जाती तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका में जो आपके योगियों का प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण वहां नींद का खो जाना है और कोई कारण नहीं। वहां नींद एकदम खराब हो गई और नींद खराब हो गई तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर गया। इसलिए ट्रैंकुलाइजर्स का निरंतर बढ़ता हुआ रूप सामने आ रहा है। किसी तरह नींद कैसे लाई जा सके। करोड़ों अरबों रुपयों का ट्रैंकुलाइजर अमेरिका खर्च कर रहा है प्रति वर्ष। 10 बड़ी लेबोरेटरीज बना के वहां 1000 लोगों को निरंतर सुलाया जा रहा है, सोने के पैसे दिए जा रहे हैं। सोने का रात भर का उनको पैसा होता है क्योंकि रात भर उनकी नींद को कई तरह की तकलीफें दी जाती हैं। सब तरफ इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं बिजली के, पूरे हजारों वायर लगे रहते हैं शरीर में, सब तरफ से जांच चलती रहती है कि उनके भीतर क्या हो रहा है। एक सबसे अद्भुत जो घटना उन प्रयोगों में आई है वो ये है कि करीब करीब आदमी रात भर सपने देखता है। वो आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। फर्क स्मृति का है। जो आदमी कहता है सुबह कि मैंने सपना देखा उसकी स्मृति थोड़ी ठीक है, और जो आदमी कहता है मैंने सपना रात नहीं देखा उसकी स्मृति थोड़ी कमजोर है। और कोई फर्क नहीं, सारे लोग रात भर सपना देख रहे हैं। हाँ, यह अनुभव हुआ है कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी सपने से मुक्त हो जाता है। और सपने अब जांचे जा सकते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वो चलती रहती हैं। जब सपना बंद होता है तो वो बंद हो जाती है। उनके बंद हो जाने से मशीन खबर दे देती है कि गैप आ गया। अब ये आदमी सपना भी नहीं देख रहा है, ये भीतर विचार भी नहीं कर रहा है, सपना भी नहीं देख रहा है, ये आदमी कहीं खो गया। तो ये बड़े मजे की बात है कि वो जो यंत्रों की उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल से तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक सपने चलते हैं। जैसे ही सपने गए कि मशीन गैप बता देती कि अब गैप हो गया, आदमी कहां गया पता नहीं। आप समझ रहे हैं, नींद का मतलब है कि आदमी कहीं ऐसी जगह चला जाता है कि मशीन नहीं पकड़ पाती। उसी गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वो जो अंतराल बीच का जो खाली जगह है जो मशीन नहीं पकड़ती, मशीन इतनी खबर देती है कि यहां तक पकड़ा, फिर इसके बाद घुप आदमी कहीं खो गया। फिर 10 मिनट के बाद पकड़ शुरू होगी। 10 मिनट आदमी कहां था ये बताना मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका का मनोवैज्ञानिक कहता है कि नींद सबसे बड़ा रहस्य, और नींद सबसे बड़ा रहस्य, असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है और कोई रहस्य नहीं है। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस। आप रोज सोते हैं लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं कि नींद क्या है। जिंदगी भर से सो रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि हम जिंदगी भर से सो रहे हैं तो हमको पता है कि नींद क्या है। नींद का बिल्कुल आपको पता नहीं, क्योंकि नींद तब होती तब आप नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक नींद नहीं होती तब तक आप होते हैं। इसलिए आपको वहीं तक पता है जहां तक मशीन को पता है। जहां तक मशीन बताती है कि हाँ अभी सपना चल रहा है, वहां तक आपको भी पता हो सकता है। क्योंकि उस गैप में, उस रिक्त स्थान में जहां मशीन चुप हो जाती और कह देती बस हमारे बस के बाहर हो गई ये बात, या आदमी कहीं चला गया जहां हम नहीं पहुंचते, वहां आप भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आप भी एक मशीन से ज्यादा नहीं। उस गैप में आप भी नहीं पहुंचते। इसलिए नींद एक रहस्य है जहां हमारी कोई पहुंच नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम ही मिट जाते हैं तभी नींद आती है।
और इसलिए जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी नींद कम होती चली जाती। अहंकारी आदमी को नींद खत्म हो जाती, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं, 24 घंटे कहता है मैं, उठता है तो कहता है मैं, चलता है तो कहता है मैं, सड़क पर निकलता है तो कहता है मैं। वो 24 घंटे मैं इतने ज्यादा कहता है कि जब नींद के वक्त मैं छोड़ने का समय आता है तब वो मैं को नहीं छोड़ पाता, नींद मुश्किल हो जाती, नींद असंभव है। मैं को रहते नींद असंभव है। और मैंने कल आपसे कहा कि मैं के रहते परमात्मा में प्रवेश असंभव है। नींद और परमात्मा में प्रवेश बिल्कुल एक सी बात है। फर्क इतना ही है कि नींद बेहोशी में प्रवेश है और ध्यान होश में प्रवेश है, लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा है। हजारों जन्मों तक नींद में आप परमात्मा में प्रवेश करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको परमात्मा का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन एक क्षण भी अगर आप ध्यान में प्रवेश कर गए परमात्मा में, उस जगह पहुंच गए जहां नींद में हजारों बार पहुंचे हैं, लाखों बार पहुंचे हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। और मजे की बात यह है कि जो व्यक्ति एक बार ध्यान में प्रवेश कर जाता है, उस शून्य में जहां नींद ले जाती है, उसके बाद वो नींद में भी कभी बेहोश नहीं रहता। वो जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है, उसका ये अर्थ है। जब सब सो जाते हैं तब भी वो जागता है। इसका मतलब ये नहीं कि योगी नहीं सोता है, योगी से बढ़िया कोई भी नहीं सोता है। योगी जैसा सोता है वैसा कोई सोता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी निद्रा के उस गहराई में भी उसका एक तत्व जो ध्यान प्रवेश हो गया है उसका, वो जागा रहता है और वो जागते हुए रोज नींद में प्रवेश करता है। तब उसके लिए ध्यान और नींद एक ही बातें हो जाती हैं, तो कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तब वो नींद में भी होश से ही प्रवेश करता है। एक बार ध्यान से कोई भीतर चला जाए फिर वो कभी भी नींद में बेहोश नहीं है। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा, वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। एक दिन बुद्ध से सुबह सुबह उसने पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूं, आज वर्षों हो गए हैं मैं आपको देखता हूं, आप एक ही करवट सोते हैं, रात भर जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोए रहते हैं। पैर जहां होता है सांझ, वो सुबह वहीं होता है। मैंने कई बार रात के जाग के भी देखा, कुछ रातें मैंने पूरे बैठ के भी देखा, तो आपका हाथ भी नहीं हिलता, जहां हाथ रख लेते हैं बस वो वहीं रहा आता है, जहां पैर रख लेते हैं वहीं रहा आता है, करवट भी नहीं लेते। क्या रात भर भी हिसाब रखते हैं सोने का भी? बुद्ध ने कहा हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, होश में ही सोता हूं। तो करवट बदलने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती, जरूरत मालूम हो तो बदल सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि तुम जो रात भर करवट बदलते हो वो कोई नींद की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बेचैन चित्त की जरूरत है। वो चित्त बेचैन एक जगह एक रात में भी नहीं टिक सकता। दिन की तो बात ही अलग है, रात सोते में भी शरीर पूरे वक्त बेचैनी जाहिर करता रहता है। एक आदमी को सोते हुए देखें अगर रात भर, अभी जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें हैरान हुए, रात भर बेचैनी जाहिर है, जारी है। जितना दिन में हाथ चलता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ता हो तो सांस भर जाए, ऐसा सपने में दौड़ना चल रहा है, सांस भर जाती, थक जाता आदमी। दिन में भी लड़ रहा है, रात में भी लड़ रहा है, दिन में भी क्रोध कर रहा है, रात में भी क्रोध कर रहा है, दिन में भी वासना से भरा है, रात भी वासना से भरा है। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि थक के पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे बदलना हो तो बदल लूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है तो। पर हमें ख्याल नहीं है। देखिए एक आदमी कुर्सी पे बैठा है तो पूरे वक्त टांगे हिला रहा है, कोई उससे पूछे ये टांगे किस लिए हिल रही, चलते वक्त हिले समझ में आता है, ये कुर्सी पे बैठ के टांगे क्यों हिल रही, वो कहते ही से बंद हो जाएगा एकदम, एक सेकंड नहीं हिलाएगा फिर, लेकिन बता नहीं सकेगा कि क्यों हिल रही। भीतर बेचैनी कप रही है, वो सब तरफ से सारे शरीर को कपा रही है। भीतर बेचैन चित्त है, वो एक क्षण एक स्थिति में नहीं रह सकता, पैर चलाएगा, सिर हिलाएगा, बैठे बैठे भी करवट बदलना चल रहा है। इसलिए तो 10 मिनट ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि हजार शरीर के हिस्से कहने लगते हैं ये करो, पैर को यहां करो, सिर को यहां करो, इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो। वो तो पूरे वक्त करवाते रहते हैं, हमको ख्याल नहीं, लेकिन ध्यान में हम ख्याल से बैठते हैं तो मालूम होता है ये शरीर कैसा है कि एक सेकंड एक जगह नहीं रहना चाहता पूरे वक्त। वो मन की ही उलझन, तनाव, मन का ही उत्तेजना, मन की ही तरंगे शरीर तक प्रभावित होती। नींद में कोई 10 मिनट के लिए सब खो जाता है। वे 10 मिनट पूर्ण स्वस्थ और शांत आदमी को उपलब्ध होते हैं, सभी को नहीं। कोई 5 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट। अधिकतम लोगों को 2 मिनट, 1 मिनट उपलब्ध होता है। उतने ही 1 मिनट पर हम 24 घंटे चलाते हैं। वो 1 मिनट में जो रस मिल जाता है जड़ों में उतर के, और उससे ही हम 24 घंटे की जीवन को चला लेते हैं। उतनी देर में दिया जो तेल पा जाता है 24 घंटे जल लेता है। इसलिए तो दिया बहुत मंदा मंदा जलता है। उतना तेल ही नहीं इकट्ठा हो पाता जीवन का कि दिया तेजी से जल सके, कि दिया मसाल बन सके। वो नहीं हो पाता। ध्यान धीरे 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 जीवन के स्रोत पर खड़ा कर देता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम उसमें से चुल्लू भर भर के लाते हैं, फिर हम स्रोत में ही खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि हम कोई तेल दिए में भरते हैं, फिर तो तेल का सागर ही उपलब्ध हो जाता है। फिर हम उसमें ही जीने लगते हैं। और वैसा जीना नींद को विलीन कर देता है। इस अर्थ में नहीं कि आदमी नहीं सोता है, इस अर्थ में कि सोते हुए भी भीतर कोई जागा ही रहता है, और तब सपने बिल्कुल खो जाते हैं। योगस्थ व्यक्ति जागता है, सोता है, लेकिन सपने नहीं देखता। सपने बिल्कुल खो जाते हैं। और जब सपने खो जाते हैं तो विचार खो जाते हैं। जागरण में जिसे हम विचार कहते हैं उसे ही निद्रा में स्वप्न कहते हैं। स्वप्न और विचार में फर्क नहीं है, फर्क थोड़ा सा ही है। विचार थोड़े सभ्य हो गए सपने थोड़े आदिम, ओरिजिनल विचार है। असल में बच्चे या पुरानी आदिम जातियां चित्रों में ही सोच सकती हैं, शब्दों में नहीं। मनुष्य का पहला जो सोचना है वो चित्रों में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा शब्दों में नहीं सोचता कि मुझे भूख लगी है। बच्चा मां के स्तन को देख सकता है, स्तन को पीते हुए चित्र देख सकता है। स्तन मिलना चाहिए ऐसी आकांक्षा से भर सकता है, शब्द नहीं बना सकता। शब्द तो बहुत बाद में बनने शुरू होते हैं, पहले तो चित्र ही होते हैं। और अगर हमें भाषा ना आती हो तो फिर हम भी चित्रों का उपयोग करते हैं। आप किसी प्रदेश चले जाएं जहां की भाषा आपको नहीं आती और पानी पीना हो तो आप दोनों हाथ मुंह के पास करके कहेंगे कि मुझे पानी पीना। क्योंकि जब शब्द नहीं है तब चित्र की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि चित्र हमारी। और मजे की बात यह है कि शब्दों की भाषाएं अलग हैं, चित्रों की भाषाएं अलग नहीं। दुनिया के किसी कोने पे चले जाएं और हाथ चुल्लू बना के मुंह के पास करके कहें, कोई भी समझ लेगा कि पानी पीना। क्योंकि चित्र की भाषा प्रत्येक आदमी की एक है। शब्द हमने अलग अलग ईजाद किए हैं, लेकिन चित्र हमारी ईजाद नहीं है। चित्र तो मनुष्य के मन की भाषा है। इसलिए दुनिया की किसी भी चित्रावली को, किसी भी पेंटिंग को कहीं भी समझा जा सकता है। चाहे कोई लियोनार्डो पेंटिंग बनाए और चाहे खजुराहो के मूर्तिकार मूर्तियां बनाए, इनके लिए समझने के लिए किसी भाषा का फर्क करने की जरूरत नहीं। खजुराहो की मूर्ति को एक फ्रेंच, एक जर्मन, एक चीनी आके समझ लेगा उतना ही जितना आप समझते हैं। और आप अगर लूव्र में फ्रांस के जाके उनके म्यूजियम में खड़े हो जाएं चित्रों के, तो आप भी चित्रों को समझ लेंगे, उनके शीर्षक नहीं समझेंगे। शीर्षक तो फ्रेंच भाषा में है, लेकिन आप चित्र समझ लेंगे कि चित्र क्या है। चित्र की भाषा सबकी है।
अभी शब्द की भाषा हमारे दिन में तो काम आ जाती है, लेकिन रात में काम नहीं आती। रात में हम फिर जंगली हो जाते हैं, नींद में हम फिर खो जाते हैं। हमारी सब शिक्षा, डिग्री, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब खो जाती है। हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहां मौलिक आदमी खड़ा हुआ था। इसलिए रात में चित्र उठते हैं, दिन में शब्द, रात में चित्र। और इसलिए दिन में अगर हमें किसी को प्रेम करना है तो हम प्रेम करने की भाषा में सोच सकते हैं, भाषा में। लेकिन रात में अगर प्रेम करना है तो सिवाय चित्रों के और कोई उपाय नहीं रह जाता, चित्र ही रह जाते। इसलिए सपने बड़े जीवंत मालूम पड़ते हैं, उतना विचार जीवंत नहीं मालूम होता। सपने बहुत जीवंत मालूम होते हैं, पूरा चित्र खड़ा हो जाता। और इसीलिए अगर आप एक उपन्यास पढ़ें तो आपको उतना आनंद नहीं आता, वही उपन्यास की फिल्म बन जाए तो बहुत आनंद आता है देखने में। उसका कुल कारण इतना है कि फिल्म जो है वो चित्रों की भाषा में है और उपन्यास जो है वो शब्दों की भाषा में। इसलिए अगर मुझे आप सामने देख के सुन रहे हैं तो आपको सुनने में ज्यादा आनंद आता है। मेरी ही बात आप टेप से सुनेंगे तो इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि यहां चित्र भी मौजूद है, वहां सिर्फ शब्द मौजूद है। चित्र हमारे निकट की भाषा है, प्राकृतिक। तो रात शब्द चित्र बन जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। जिस दिन स्वप्न खोता है उसी दिन विचार खो जाते हैं, जिस दिन विचार खोता है उसी दिन स्वप्न खो जाते हैं। दिन विचार से खाली हो जाए, रात सपनों से खाली हो जाएगी। और ध्यान रहे, सपने भी सोने नहीं देते और विचार जगने नहीं देते। ये दोनों बातों को समझ लेना। सपने सोने नहीं देते और विचार जगने नहीं देते। अगर सपने खो जाएं तो नींद पूरी हो जाए, और अगर विचार खो जाएं तो जागरण पूरा हो जाए। और अगर जागरण पूरा हो जाए और निद्रा पूरी हो जाए तो निद्रा और जागरण में कोई फर्क नहीं रह जाता। सिर्फ आंख खुले होने और बंद होने का फर्क रह जाता। शरीर के विश्राम करने और श्रम करने का फर्क रह जाता, और कोई फर्क नहीं रह जाता। जो व्यक्ति पूरा जाग गया है वो पूरा सोता है, लेकिन सोने और नींद में उसकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना एक ही होती है, सिर्फ शरीर में फर्क पड़ता है। जागने में शरीर श्रम में होता है, सोने में विश्राम में होता है, इतना ही फर्क पड़ता है। तो जिन मित्र ने पूछा है कि निद्रा में क्यों परमात्मा उपलब्ध नहीं हो जाता, उनसे मेरा यह कहना है, हो सकता है अगर निद्रा में भी जाग सकें। और ध्यान का इतना ही मतलब है। इसलिए मेरे ध्यान की जो प्रक्रिया है वो असल में सोने की ही प्रक्रिया है, जागते हुए सोने की, जागते हुए नींद में जाने की। इसलिए शरीर को शिथिल करने को कहता हूं, श्वास को छोड़ देने को कहता हूं, मन को शांत करने को कहता हूं। ये नींद की तैयारी है। और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि ध्यान में न जाके कुछ मित्र नींद में चले जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये तैयारी नींद की ही है। इस तैयारी को करते ही करते वो कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए तीसरी बात निरंतर कहता हूं कि भीतर जागे रहें, भीतर होश से भरे रहें। शरीर बिल्कुल शिथिल छूट जाए, श्वास बिल्कुल शिथिल हो जाए, जितनी नींद में होती उससे भी ज्यादा हो जाए, लेकिन भीतर जागे रहें, भीतर होश दिए की तरह जलता रहे, ताकि नींद ना आ जाए। ध्यान और नींद की प्रारंभिक शर्तें एक जैसी हैं, अंतिम शर्त में फर्क है। पहली शर्त वही है कि शरीर शिथिल हो। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे नींद नहीं आती, तो वो आपको रिलैक्सेशन सिखाएगा। वो कहेगा शरीर को शिथिल करें। जो मैं आपको कह रहा हूं वही आपसे कहेगा कि शरीर को शिथिल छोड़ें, रिलैक्स करें, शरीर पर तनाव ना रखें। सारे शरीर को ऐसा छोड़ दें जैसे रुई का जैसा पहला बिल्कुल ढीला छूटा है, ऐसा छोड़ दें। वो आपको कहेगा कि देखे एक बिल्ली को सोते हुए। कभी बिल्ली को सोते देखा, कुत्ते को सोता देखा? कैसा सोता है, जैसे है ही नहीं, एकदम। एक छोटे बच्चे को सोते देखे, कैसा सोता है, जैसे सब मिट गया, कहीं कोई तनाव नहीं है, सब हाथ पैर ऐसे ढीले पड़ गए हैं कि जिसका हिसाब नहीं। एक आदमी को सोते देखें, जवान आदमी को, बूढ़े आदमी को सोते, सब खिंचा हुआ है। तो डॉक्टर कहेगा, चिकित्सक कहेगा कि बिल्कुल ढीला छोड़ दे। नींद की भी शर्त वही है। नींद की भी शर्त यह है कि श्वास शिथिल और गहरी हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि आपने ध्यान किया होगा, अगर दौड़ना पड़े तो श्वास तेज हो जाएगी।
दौड़ना पड़े तो श्वास तेज हो जाएगी, शरीर को श्रम करना पड़ रहा है तो श्वास को तेज होना पड़ेगा, खून की गति बढ़ेगी। अब अगर सोना है तो खून की गति शिथिल हो जानी चाहिए, ठीक दौड़ने से उल्टी हालत हो जानी चाहिए तो श्वास शिथिल हो जाएगी। इसलिए दूसरी शर्त है श्वास शिथिल कर लें। अगर विचार तेजी से चल रहे हैं तो मस्तिष्क में खून को तेजी से दौड़ना पड़ता है, और खून तेजी से सिर में दौड़े तो नींद असंभव है। नींद की शर्त है कि खून की दौड़ सिर में कम हो जाए। इसलिए आप तकिया रखते हैं। आपने कभी ख्याल नहीं किया कि तकिया क्यों रखते हैं? तकिया खून की गति को कम करने के लिए रखते हैं। अगर तकिया न रखें तो सिर शरीर के सतह पर होता है, सतह पर होने से खून की गति पूरी होती है, सिर में पैर तक बराबर होती है। सिर को ऊंचा कर लेते हैं तो सिर पे खून को चढ़ने में मुश्किल पड़ जाती है, तो सिर में कम चढ़ता है और पूरे शरीर में गति करता है, सिर में गति कम हो जाती है। इसलिए जिनको जितनी मुश्किल से नींद आती है उनको उतने तकिए बढ़ाते जाना पड़ेगा, 1 2 3 बढ़ाते जाए, क्योंकि सिर ऊंचा होना चाहिए। अब मैं बता दूं, सिर ऊंचे होने का कुल इतना मतलब है कि वहां खून कम जाए। वहां खून कम जाएगा तो नींद जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वहां गति न होगी तो मस्तिष्क शिथिल हो जाएगा। अगर विचार तेजी से चलेंगे तो भी खून की गति होती रहेगी, क्योंकि विचार को चलने के लिए भी खून का ही वाहन पकड़ना पड़ता है। मस्तिष्क की नसें तेजी से चलती रहेंगी। कभी आपने देखा होगा क्रोध में आ जाते हैं तो सब नसें फूल जाएंगी। वो फूल गई हैं इसलिए कि खून को इतनी तेजी से दौड़ना पड़ रहा है कि नसों की इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी तेजी से दौड़ाने की, इसलिए नसें फूल गई। इसलिए क्रोधी आदमी की नसें फूली हुई ही हो जाएंगी। शांत हो जाएगा, नसें कम हो जाएंगी, क्योंकि खून की गति कम हो जाएगी। आपने देखा होगा क्रोध में चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, उसका और कोई कारण नहीं, खून की गति तेज हो गई। विचार इतने तेजी से दौड़ रहे हैं कि खून को बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है, सांस तेज हो जाएगी। कभी जब वासना मन को पकड़ लेगी तो आप पाएंगे श्वास तेज हो जाएगी, एकदम तेज हो जाएगी। सेक्स श्वास को एकदम तेज कर देगा, खून को तेज कर देगा। पसीना छूट जाएगा शरीर से, क्योंकि वो इतना तेज विचार चलेगा तो मन इतने तेज चलेगा तो मस्तिष्क के सारे स्नायु तेज खून फेंकेंगे। तो इसलिए शर्तें वही हैं जो नींद की हैं। शरीर को शिथिल छोड़ दें, श्वास को शिथिल छोड़ दें, विचार को छोड़ दें। नींद की भी शर्तें यही हैं, ध्यान की भी शर्तें यही। प्रारंभिक शर्तें एक सी, अंतिम शर्त में फर्क है। नींद का है कि अब सो जाएं और ध्यान का है कि अब जागें। ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं, आप जागे रहें बस। इसलिए जिन मित्र ने पूछा है ठीक ही पूछा है। नींद और ध्यान में बड़े गहरे संबंध हैं, समाधि और सुसुप्ति में बड़े गहरे संबंध हैं, लेकिन एक फर्क है जो बहुत कीमती है। वो फर्क है जागे हुए और मूर्छित होने का। नींद मूर्छा है, ध्यान जागृति है। एक और मित्र ने पूछा है कि जिसे आप ध्यान कह रहे हैं उसमें और ऑटो हिप्नोसिस में, आत्म सम्मोहन में क्या फर्क है? वही फर्क है जो नींद में और ध्यान में। इस बात को भी समझ लेना उचित है। नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई, और आत्म सम्मोहन भी निद्रा है प्रयत्न से लाई हुई। इतना ही फर्क है। हिप्नोसिस में, हिप्नोस का मतलब भी नींद होता है। हिप्नोसिस का मतलब ही होता है तंद्रा, उसका मतलब होता है सम्मोहन। एक तो ऐसी नींद है जो अपने आप आ जाती है, और एक ऐसी नींद है जो कल्टीवेट करनी पड़ती, लानी पड़ती। अगर किसी को नींद ना आती हो तो फिर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब एक आदमी अगर लेट के ये सोचे कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो ये भाव उसके प्राणों में घूम जाए, घूम जाए, घूम जाए, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूं, नींद आ रही, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देगा। क्योंकि शरीर कहेगा कि नींद आ रही तो अब शिथिल हो जाओ। नींद आ रही है तो श्वासें कहेंगी अब शिथिल हो जाओ। नींद आ रही है तो मन कहेगा कि अब चुप हो जाओ। नींद आ रही है इसकी वातावरण पैदा अगर कर दिया जाए भीतर, तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है।
शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है। अगर आपको रोज 11 बजे भूख लगती है, रोज आप खाना खाते हैं 11 बजे, और आज घड़ी में चाबी नहीं भर पाए हैं और घड़ी रात में ही 11 बजे रुक गई है और अभी सुबह के 8 ही बजे, और आपने देखी घड़ी और देखा कि 11 बज गए, एकदम पेट कहेगा भूख लगाई। अभी 11 बजे नहीं, अभी 3 घंटे हैं बजने में, लेकिन घड़ी कह रही 11 बज गए। पेट एकदम से खबर कर देगा कि भूख लगाई है, क्योंकि पेट का तो यांत्रिक व्यवस्था है। 11 बजे रोज भूख लगती है तो 11 बज गए तो भूख लगाई है, पेट खबर कर देगा। पेट बिल्कुल खबर कर देगा कि भूख लगाई। अगर रोज रात 12 बजे आप सोते हैं और अभी 10 ही बजे हैं और घड़ी ने 12 के घंटे बजा दिए, घड़ी के घंटे देख के आप फौरन पाएंगे कि तंद्रा उतरनी शुरू हो गई, क्योंकि शरीर कहेगा कि 12 बज गए, अब सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी है, और जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना ज्यादा आज्ञाकारी होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही ये होता है आज्ञाकारी शरीर। अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। अस्वस्थ शरीर का और कोई मतलब नहीं होता, इतनी मतलब होता है कि आप आज्ञा देते हैं वो नहीं मानता। आप कहते हैं नींद आ रही, वो कहता कहां आ रही। आप कहते हैं भूख लगी, वो कहता बिल्कुल नहीं लगी। आज्ञा छोड़ दे वो शरीर अस्वस्थ हो जाता है, आज्ञा मान ले वो शरीर स्वस्थ है, क्योंकि वो हमारे अनुकूल चलता है, हमारे पीछे चलता है, छाया की तरह अनुगमन करता है। जब वो आज्ञा छोड़ देता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो हिप्नोसिस का मतलब, सम्मोहन का मतलब इतना है कि शरीर को आज्ञा देनी है और उसको आज्ञा में ले आना है। हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो झूठी हैं, जो सच्ची नहीं है। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी हैं। दुनिया में जो इतनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं उसका कारण ये नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं, उसका कारण ये है कि आदमी का झूठ बढ़ता जाता है, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसको ठीक से ख्याल में ले लें। ये तो रोज बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब ही नहीं कि बीमारियां बढ़ती जाती हैं। बीमारियों को क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए तो बीमारियां बढ़ जाएं, कि गरीबी कम हो गई तो बीमारियां बढ़ जाएं। कम होनी चाहिए बीमारियां, नहीं, आदमी की झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो आदमी दूसरों से झूठ नहीं बोलता, अपने से भी झूठ बोल लेता है, वो बीमारियां भी पैदा कर लेता है। अगर समझ लें कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है, और उसका मन ये मानने को राजी नहीं होता कि वो दिवालिया हो सकता है, और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती, दुकान पे कैसे जाए, जो दिखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वो आदमी पाएगा उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसने उसे बिस्तर पे लगा दिया। ये क्रिएटेड बीमारी है, ये उसके चित्त ने पैदा कर ली। इस बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा ये हो गया कि अब वो कह सकता है कि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आता हूं। उसने अपने को भी समझा लिया और दूसरों को भी समझा दिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बीमारी होती तो इलाज काम करता, ये बीमारी नहीं है। इसलिए इसको जितना दवाइयां दी जाएंगी ये और बीमार पड़ता जाएगा। अगर कभी दवाइयां देने से आपकी बीमारी ठीक ना हो तो आप जान लेना कि बीमारी दवाइयों वाली नहीं है, बीमारी कहीं और है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं है। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख हैं, इतना चिकित्सा कर रहे हो, मेरा इलाज नहीं होता, और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और एलोपैथी से होम्योपैथी तक चक्कर लगाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा। कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रमाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारी पे उसका कोई बस नहीं है। और मजा यह है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा आप करने में रसलीन है, आप चाहते हैं कि वो रहे। स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी है, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया है कि जब वो बीमार होती तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलता ही नहीं। जब बीमार होती तब पति दफ्तर छोड़ के उनके पास कुर्सी लगा के बैठ जाता है, मन में कितनी गालियां देता हो लेकिन बैठता है। और पति को जब भी उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो तब उनका बीमार हो जाना एकदम जरूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार ही रही आएंगी, कोई मौका ही नहीं जब वो बीमार ना हो, क्योंकि बीमारी में ही वो कब्जा कर लेती है।
सब पर हावी हो जाती हैं। बीमार आदमी घर भर का डिक्टेटर हो जाता है, बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वो कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद, तो सब रेडियो बंद करना पड़ता है। वो कहता है सब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वो कहता है आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, सब यहीं बैठ रहा, सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खो जाएगा, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वो जो कहता है मान लो, जब ठीक हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन बड़ा खतरा है, हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास बैठे, ये समझ में आता है। बीमार हो तब तो कृपा करके दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा ना दे। महंगा है ये। बच्चा जब बीमार पड़े तो मां को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिंदगी भर जब भी फिक्र चाहेगा तभी बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसकी फिक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध ना जुड़ पाए, एसोसिएशन ना हो पाए। यानी बच्चों को ऐसा ना लगे कि जब मैं बीमार होता हूं तब मां को मेरे पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाना पड़ता है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े। हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ा हुआ जो बहुत खतरनाक है। तब उसका मतलब यह है कि जब भी प्रेम की कमी होगी तब दुख बुलाओ, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। इसलिए जिनको भी प्रेम कम हो जाएगा वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी से उनको फिर प्रेम मिलता है। लेकिन बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता। ध्यान रहे, बीमारी से दया मिलती है, और दया बहुत अपमानजनक है, प्रेम बात और है, लेकिन वो हमारे ख्याल में नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, सम्मोहन उपयोगी है। उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है, झूठी दवा से काम होगा, सच्ची दवा काम नहीं करेगी। तो अगर हमने मान लिया है कि हम बीमार हैं, तो अगर इससे विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी, क्योंकि बीमारी हमारे मानने से पैदा हुई थी। इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज है। और इस आज तो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहां एक हिप्नोटिस्ट ना हो, जहां एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति ना हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया है, कि क्योंकि बीमारियां 50 ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, तो उनके लिए हिप्नोटिस्ट काम में आता है। वो उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और ये भाव करो कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 97 सांप, 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में कोई जहर ही नहीं होता। लेकिन कोई भी सांप काटे आदमी मर जाएगा। बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाता है। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते। मंत्र तंत्र यानी झूठी इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब इसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया, बस काफी है, सांप उतर जाएगा, सांप चढ़ा ही नहीं। और अगर इसको यह विश्वास ना आए तो यह आदमी मर सकता है। अगर इसको यह पक्का बना रहे कि सांप ने मुझे काटा है तो ये मरेगा, सांप ने मुझे काटा है इससे मरेगा, सांप के काटने से नहीं। मैंने सुना है एक बार ऐसी घटना घटी कि एक आदमी एक सराय से गुजरा और रात उस सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठ के चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से, उस सराय में ठहरा तो सराय के मालिक ने कहा, आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। क्या हो गया? तो जिस रात आप यहां ठहरे थे जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया, तो 4 आदमियों ने खाया, चारों मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठ के चले गए, आपका हम बड़ी चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने कहा सांप? अब वो आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद अगर सांप खा गया हूं, उसके हाथ पैर कपे, वो वहीं गिर पड़ा। उसके सराय के मालिक ने कहा घबराइए मत, अब तो कोई सवाल ही नहीं। उसने कहा सवाल क्या, वो तो गया, अब तक जा चुका है। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना।
झूठे कांटे को असली कांटे निकालने से बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा ना निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिद जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहां तक झूठे कांटे गड़े हैं वहां तक हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं ये भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, ये हिप्नोसिस है, ये सम्मोहन है, ये आत्म सम्मोहन है। असल में आपने ही ये भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता है। उसको काटने के लिए इसकी जरूरत है और कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये पागलपन ना हो तो आप एक ही दफे ख्याल करें शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर को शिथिल करने के लिए यह काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणा है कि शरीर शिथिल होता ही नहीं है, उसको काटने के लिए आपके मन में यह धारणा बनानी पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपकी झूठी धारणा को इस दूसरी झूठी धारणा से काट दिया जाएगा और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हां शरीर शिथिल हो गया। और शरीर का शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम इतने तनाव से भर गए हैं और तनाव हमने इतना पैदा कर लिया है कि अब उस तनाव को मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना उपयोग है। जो आप भाव करते हैं शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, मन शांत हो रहा है, ये हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक, इसके बाद ध्यान शुरू होता है। यहां तक ध्यान है ही नहीं। ध्यान इसके बाद शुरू होता है जब आप जागते, जब आप दृष्टा हो जाते, जब आप देखने लगते हैं कि हां शरीर शिथिल पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए या विचार चल रहे हैं। जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वो जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उसके पहले तो हिप्नोसिस ही है। और हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई निद्रा, और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी, हमने लाए हैं, प्रयास किया है, उसे बुलाया है, आमंत्रित किया है। निद्रा आमंत्रित की जा सकती है। अगर हम तैयार हो जाएं और अपने को छोड़ दें तो वो आ जाती है। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज नहीं है। मेरी बात समझ लेना ख्याल से। मैंने कहा कि यहां तक हिप्नोसिस, यहां तक सम्मोहन, जहां तक सब भाव कर रहे हैं हम। जब भाव करना बंद किया और जाग गए, अवेयरनेस जहां से शुरू हुई वहां से ध्यान शुरू हुआ। जहां से दृष्टा साक्षी भाव शुरू हुआ वहां से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस की इसलिए जरूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए हैं। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो यह हिप्नोसिस न हो के डी हिप्नोसिस है। यह सम्मोहन न हो के सम्मोहन तोड़ना है। सम्मोहित हम हैं, पर हमें पता नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में हम सम्मोहित हो गए, हमको पता ही नहीं। हमको ख्याल ही नहीं कि हमने कितने तरह के सम्मोहन कर लिए और हमने किस किस तरकीब से सम्मोहन को पैदा कर लिया है। हमारी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है। और जब हम सम्मोहित होना चाहते हैं तो हम ख्याल ही नहीं रखते कि हम ये क्या कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते हैं, वो हमें ख्याल में आ जाए तो सम्मोहन टूट जाए, सम्मोहन टूटे तो भीतर प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सम्मोहन असत्य की दुनिया है। जैसे समझे कि एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है, बड़ा रास्ता है, 60 फीट चौड़ा है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है एक किनारे पर, एक मील का पत्थर लगा हुआ है। अब वो आदमी 60 फीट चौड़े रास्ते पर अगर आंख बंद करके भी साइकिल चलाए तो बहुत कम मौके हैं कि उस पत्थर से टकराए। आंख बंद करके भी चलाए तो भी 60 फीट चौड़े रास्ते पर जरा सा एक पत्थर लगा हुआ, उस पर टकराने की क्या जरूरत। लेकिन उस आदमी को अभी साइकिल चलाना नहीं आता। उसे रास्ता पहले नहीं दिखाई पड़ता, पहले उसे पत्थर दिखाई पड़ता है। पहले उसको ये डर है कि टकरा ना जाऊं। बस उसको जैसे ये डर हुआ कि टकरा ना जाऊं तो वो हिप्नोटाइज्ड हुआ। यानी हिप्नोटाइज होने का मतलब ये कि रास्ता दिखना बंद हुआ, पत्थर दिखना शुरू हुआ। अब उसे पत्थर दिखने लगा, अब वो डर रहा है, उसका हैंडल घूमने लगा पत्थर की तरफ। वो जितना हैंडल घूमता वो डर रहा है, और जहां ध्यान है वहीं तो हैंडल जाएगा। और ध्यान उसका पत्थर पे, और ध्यान इसलिए है कि टकरा ना जाऊं। टकरा ना जाऊं पत्थर से तो रास्ता मिट गया, पत्थर ही रह गया। अब वो पत्थर की तरफ सम्मोहित चला जा रहा है, और जितना जाता है उतना घबराता है, जितना घबराता है उतना जाता है। वो आदमी पत्थर से टकरा गया।
सिक्खड़ आदमी को बड़ी हैरानी होती कि इतना बड़ा रास्ता था, मैं इस पत्थर से कैसे टकरा गया, ये बच के क्यों नहीं निकल सका। वो हिप्नोटाइज्ड हो गया। उसने ध्यान दिया पत्थर पर कि कहीं टकरा ना जाऊं। फिर पत्थर दिखाई पड़ने लगा। फिर जब पत्थर दिखाई पड़ने लगा तो हाथ ने वहीं मोड़ दिया, क्योंकि शरीर उसी तरफ जाता है जहां ध्यान जाता है। शरीर वहीं चला जाता है जहां ध्यान जाता है। शरीर तो अनुगामी है ध्यान का। अब वो चल पड़ा, और जितना वो डरा उतने ही पत्थर का ध्यान रखना पड़ा कि कहीं टकरा ना जाऊं, तो पत्थर को देखता रहूं। और जिसको उसने देखा उससे वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, सम्मोहित हो गया, वो चला गया, वो पत्थर से टकरा गया। तो जिंदगी में जिन भूलों से हम बहुत सचेत होकर बचना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं से टकरा जाएंगे, उनसे हम सम्मोहित हो जाएंगे। एक आदमी क्रोध से डरता है कि कहीं क्रोध ना आ जाए, और वो दिन में 24 घंटे में 24 बार पाएगा कि क्रोध आ गया। और जितना वो डरेगा कि क्रोध ना आ जाए, क्रोध पर सम्मोहित हो जाएगा, और फिर 24 घंटे क्रोध खोजने लगेगा। जो आदमी स्त्री से डरेगा कि कोई सुंदर स्त्री न दिखाई पड़ जाए, नहीं तो वासना उठाएगी, उसको 24 घंटे सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। धीरे धीरे कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो जाएंगी, धीरे धीरे पुरुष भी स्त्रियां मालूम होने लगेंगी। पीछे से कोई साधु दिख जाए तो वो चक्कर लगा के देख के आएगा कि कौन है। बड़े बाल हो तो उसको शक हो जाएगी कहीं स्त्री तो नहीं। फिर उसको चित्रों में भी स्त्रियां दिखाई पड़ने लगेंगी। एक पोस्टर लगा हुआ, वो उससे भी सम्मोहित हो जाएगा। पोस्टर पे क्या है, सिर्फ कुछ रंग फेंका हुआ है, लेकिन पोस्टर भी सम्मोहित कर लेगा। वो एक नंगी चित्र को उठा के भी गीता में छुपा के, कुरान में छुपा के एक नंगे चित्र को देखेगा स्त्री के, और सोचेगा भी नहीं कि सिर्फ रेखाएं खींची हैं, इसमें इतना सम्मोहित क्यों हुआ जा रहा है। वो स्त्री से बचना चाहा है, वो घबरा गया है। अब स्त्री के सिवाय उसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। अब वो मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, कहीं भी चला जाए, स्त्री ही दिखाई पड़ती है। ये भी सम्मोहित। तो जो समाज सेक्स विरोधी होगा वो समाज सेक्सुअल हो जाता है। जो समाज काम विरोधी होगा, जो कहेगा, काम की निंदा करेगा, उस समाज का पूरा चित्त कामुक हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वो निंदा करेगा उससे ही सम्मोहित हो जाएगा, उस पर ध्यान चला जाएगा। जितना ब्रह्मचर्य की बातें होंगी उतने ही गंदे और व्यभिचारी लोग उस समाज में पैदा होंगे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की अति चर्चा कामुकता पर चित्त को केंद्रित कर देती है। ये सब हमारी हिप्नोसिस है और हम इनमें जी रहे हैं। सारी दुनिया इनमें उलझी हुई है और इसको तोड़ना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि तोड़ने के लिए हम जो करते हैं उससे हिप्नोसिस बढ़ती है। इसी तरह हमने बहुत सी जिंदगी के न मालूम क्या क्या हिप्नोसिस बना रखी है और उनको हम पैदा किए चले जाते हैं और फिर उन्हीं में जीते रहते हैं। इनको तोड़ना जरूरी है ताकि हम जाग सकें, मगर तोड़ने के लिए भी, चूंकि ये झूठा सब जाल है, ठीक झूठे कांटे ही खोजने पड़ते हैं। इसलिए सब साधना एक अर्थ में झूठ को निकालने के लिए है और इसलिए झूठ है। सब साधना, सब मेथड, दुनिया भर में सब प्रयोग जिनसे हम परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, झूठे हैं, क्योंकि परमात्मा से दूर हम कभी गए ही नहीं है, सिर्फ हम ख्याल में चले गए। जैसे एक आदमी रात सोए द्वारका में और सपने में कलकत्ता पहुंच जाए। अब वो घबराने लगे रात में कि मेरी तो पत्नी बीमार है घर पर और मुझे तो द्वारका पहुंचना है और मैं कलकत्ता आ गया, मैं किस ट्रेन से जाऊं, किस टाइम टेबल को देखूं, किस हवाई जहाज को पकड़ूं, किस बस को पकड़ूं, कैसे जाऊं। पूछने लगे लोगों से कि मैं द्वारका कैसे जाऊं। तो अगर कोई उसको बताए कि तुम फला फला स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ लो, तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि पहली तो बात यह है कि वो कलकत्ते में नहीं है। कलकत्ते में होता तो ट्रेन पकड़ के द्वारका आ सकता था। वो कलकत्ते गए ही नहीं है कभी, सिर्फ कलकत्ता पहुंच गया है सपने में, कल्पना में, हिप्नोसिस में। तो उसको जो भी रास्ता बताया जाएगा वो सब मुश्किल में डाल देने वाला है। कोई रास्ता किसी मतलब का नहीं, सब रास्ते झूठे होंगे। और वो द्वारका लौटेगा तो सच्चे रास्ते से लौट ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा रास्ता हो ही नहीं सकता। वो कलकत्ता कभी पहुंचे ही नहीं कि वहां से कोई रास्ता पकड़ ले। अगर वो किसी ट्रेन में बैठ के द्वारका आएगा तो ट्रेन उतनी ही झूठी होगी जितना झूठा कलकत्ता था। और अगर कलकत्ते के हावड़ा स्टेशन से पकड़ेगा गाड़ी तो हावड़ा स्टेशन उतनी झूठा होगा जितना कलकत्ता था। और टिकट अगर खरीदेगा तो उतनी झूठी होगी। और रास्ते में अगर टिकट चेकर वगैरह आएंगे तो वो सब झूठे होंगे।
स्टेशन वगैरह पड़ेंगे वो सब झूठे होंगे। फिर वो द्वारका आ जाएगा, फिर वो प्रसन्न होकर उठाएगा, तब हैरान होगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो अपनी खाट पर सोया हुआ हूं, मैं कहीं गया नहीं था, तो मैं लौटा कैसे लौटा? जाना भी झूठ था, लौटना भी झूठ है। परमात्मा के बाहर कोई कभी गया ही नहीं है, जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वही है, उसके बाहर जाने का उपाय नहीं है। इसलिए जाना भी झूठ है, लौटना भी झूठ है। लेकिन जब जा चुके हैं तो लौटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जब जा ही चुके हैं तो अब लौटना पड़ेगा, इसलिए लौटने के लिए उपाय पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन जब आप लौट आएंगे तो आप पाएंगे सब मेथड झूठ थे, सब साधना झूठ थी। साधना करनी पड़ी इसलिए कि हम चले गए थे और इसलिए लौटना पड़ा। अगर ये समझ में आ जाए तो शायद कुछ भी ना करना पड़े, आप अचानक पाएंगे कि लौट गए हैं। लेकिन ये समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि आप पहुंच गए हैं। आप कहते हैं कि वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन कलकत्ते में हूं मैं, लौटूं कैसे, ये बताइए। अभी एक मित्र ने और पूछा हुआ है कि क्या आपको ईश्वर मिल गया है? अब वो इसी तरह की बात पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपको ईश्वर खो गया है? अगर मैं कहूं मिल गया है तो मैंने ये मान लिया कि वो खो गया था। वो मिला ही हुआ है। जब हमें लगता है खो गया है तब भी मिला हुआ है, तब भी सिर्फ हम एक सम्मोहन में खो गए हैं और लगता है खो गया है। इसलिए जो आदमी कहे कि हां मुझे ईश्वर मिल गया है, वो आदमी अभी गलती में है। अभी उसको ये ख्याल समझ में नहीं आया कि वो खोया ही नहीं था। इसलिए जो जान लेते हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ईश्वर मिल गया है, वो ये कहेंगे उसे खोया ही नहीं था। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ और गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा आपको क्या मिल गया है? बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो खोया ही नहीं था वही दिखाई पड़ गया है। जो खोया ही नहीं था, जो प्राप्त ही था वही प्राप्त हो गया है। तो गांव के लोगों ने कहा मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बेकार मेहनत गई। बुद्ध ने कहा उस अर्थ में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की कोई जरूरत न रह गई, इतना फायदा हो गया। उस अर्थ में कोई फायदा न हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की जरूरत न रह गई। अब मैं कभी खोजने ना जाऊंगा, अब मैं कभी कुछ पाने ना निकलूंगा, अब मैं किसी यात्रा पर ना जाऊंगा, बस इतना फायदा हो गया। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जहां हूं वही हूं सदा से। सिर्फ सपने में हम बाहर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहां हम नहीं हैं। इसलिए सब धर्म एक अर्थ में झूठ है। इस अर्थ में झूठ है कि वो लौटने की प्रक्रियाएं, और सब साधनाएं झूठ हैं और सब योग झूठ है, क्योंकि वो लौटने की प्रक्रियाएं, लेकिन बड़े उपयोगी। अब जिसको सांप ने काट खाया है, चाहे झूठे ही सांप ने सही, गांव का ओझा बड़ा उपयोगी है, जो मंत्र फूंक के झाड़ू मार के सांप अलग कर देता है। इसकी बड़ी जरूरत है, ये गांव में रहना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे उस सांप से कट के, जो कि है ही नहीं। मैं जिस जगह रहता हूं, मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे, वो अब गुजर गए। उनके पास हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग सांप झड़वाने आते थे। वो बड़े होशियार आदमी थे। उन्होंने 10-5 सांप पाल रखे थे। उनके घर में सांप सब पले हुए थे। जब कोई आदमी आता तो उसकी झाड़ फूंक करते और वो कहते कैसा सांप था, क्या था, कहां काटा, मरा तो नहीं, वो सब जांच पड़ताल कर लेने के बाद फिर उस सांप को बुलाते। वो कोई सांप कहीं आने वाला था, उनके घर के बंधे हुए जो सांप थे वो निकल आते। वो सब उनकी ट्रिक्स थी कि वो कैसे क्या करेंगे तो कौन से नंबर का सांप चला आएगा। उसका ताला खुलवा देंगे, वो सांप घंटा आधा घंटे में फन फफकारता हुआ दरवाजे से बाहर से अंदर प्रवेश करेगा। जैसे वो प्रवेश करेगा चमत्कार हो गया। अब जिसको सांप काटता है वो कोई ठीक से देख भी तो नहीं पाता कि किसने काटा, कैसा था, क्या नहीं था। वो तो काटने की झंझट में पड़ जाता है, मर गया झंझट में पड़ जाता है, सांप तो कहीं खो जाता है। और अगर सांप मर जाए यानी मार डाला गया हो तो फिर उसकी आत्मा को बुलाएंगे, फिर उसकी आत्मा उनके सांप में आएगी। और जब वो सांप सामने आ जाएगा तो उसको बहुत डांटेंगे डपटेंगे, वो सांप क्षमा मांगेगा, सिर पटकेगा और उस आदमी का सांप उतरना शुरू हो जाए। और वो कहेंगे कि ठीक है वापस इसका जहर पी लो, तो उसके घाव पर वो सांप मुंह लगाएगा और वो आदमी ठीक हो गया, वो आदमी गया।
भाग्य से उनके लड़के को सांप ने काट खाया, तब बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि उनकी दवा बिल्कुल काम न की। वो मेरे पास भागी हुआ है, उन्होंने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, आप कुछ रास्ता बताइए। मेरे लड़के को सांप ने काट खाया, और वो जानता है सब सांप घर में बंधे, ये सब चालबाजी है। अब मैं क्या करूं, ये तो मर जाएगा लड़का। अब कुछ मैं कर ही नहीं सकता। मैंने कहा आप तो इतने बड़े झाड़ने वाले हैं, आपके पास तो दूर दूर से आते हैं, वो सब ठीक, मुझको काट खाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। मुझको ही काट खाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं, और मुझको अगर काट खाए तो मुझे बचाना मुश्किल, क्योंकि हर झाड़ने वाला मुझे चालाक मालूम पड़े कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, और सांप ने काट खाया, बचना बहुत मुश्किल। उनका लड़का नहीं बच सका, अपने लड़के को नहीं बचा सके। झूठ को मिटाने के लिए झूठ के उपाय, लेकिन उनकी सार्थकता है। सार्थकता इसलिए कि हम झूठ में चले गए, इसलिए इस भाषा में पूछे ही मत। सम्मोहन ही है शुरू में, तो प्रारंभिक चरण सम्मोहन के निद्रा के ही है, अंतिम चरण ही ध्यान का है, वही कीमती है। लेकिन उसके लिए ये भूमिका अत्यंत आवश्यक है। जिस झूठ में आप चले गए हैं वहां से लौट आना आवश्यक है। और इस भाषा में भी कभी मत पूछें कि ईश्वर मिल गया कि नहीं मिल गया, ये बात ही गलत है। किसको मिलेगा, कौन मिलेगा? जो है वो है। जिस दिन आप जागेंगे उस दिन पाएंगे न कुछ खोया है, न कहीं गए हैं, न कुछ मिटा है, न कुछ मरा है। जो है वो है। तब उस दिन सब यात्रा, सब जाना बंद हो जाता है। आवागमन से मुक्ति का क्या मतलब होता है? आवागमन से मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि यहां पैदा ना हुए। आवागमन से मुक्ति का मतलब होता तब कोई आना जाना ना रहा, कहीं भी किसी तल पर भी आना जाना ना रहा, वो कमिंग और गोइंग गई। तब हम वहीं रह गए जहां हैं। और जिस दिन हम वहीं रह जाते हैं जहां हैं, उसी दिन आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। क्योंकि जहां हम नहीं हैं वहां हम आनंदित कभी नहीं हो सकते हैं। जहां हम हैं वहीं आनंदित हो सकते हैं। जो हम हैं वही होके आनंदित हो सकते हैं। जो हम नहीं हैं वो हम होके कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए आवागमन का मतलब है कि हम कहीं और भटक रहे हैं जहां हम नहीं हैं। हम कहीं और खो गए हैं जहां हम कभी भी नहीं गए। हम कहीं ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहां हमारा कभी होना ही नहीं है, और जहां हम हैं वहां से हम चूक गए। आवागमन से मुक्ति का मतलब है वहां आ जाना जहां हम हैं। परमात्मा में आने का मतलब है वही हो जाना जो हम हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन परमात्मा मिल जाएगा कहीं खड़ा हुआ और आप नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि धन्यवाद आप मिल गए। ऐसा कहीं कोई परमात्मा नहीं। और ऐसा कहीं मिल जाए तो समझना कि सब हिप्नोसिस चल रही, ये भी क्रिएटेड, ये भगवान भी अपने ही बनाए हुए। इनकी मुलाकात भी उतनी ही झूठी, जितना इनका खोना झूठा था उतनी इनका मिलना झूठा है। कहीं ऐसा कोई भगवान नहीं मिल जाने वाला है। इसलिए जब तक ये भाषा हमारी हमको धोखा देती रहती है, क्योंकि भाषा में हमको लगता है ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ये शब्द बड़े गलत हैं। इन शब्दों से ऐसा लगता है कि कहीं कोई मिल जाएगा जिसका दर्शन कर लेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, गले मिल लेंगे, भेंट हो जाएगी। ये सब झूठी बात है। अगर ऐसा कभी कोई परमात्मा मिल जाए तो फौरन सावधान हो जाना। ये परमात्मा बिल्कुल आपके ही मन की निर्माण होगा। ये हिप्नोसिस होगी। सब हिप्नोसिस से लौट जाना है वापस। उस जगह खड़े हो जाना है जहां कोई निद्रा नहीं, जहां कोई सम्मोहन नहीं, जहां हम पूरे जागे जो हैं वो खड़े रह गए। उस जगह जो अनुभव होगा वो समस्त जीवन की एकता का अनुभव है, समग्र के एक होने का अनुभव है। उस अनुभूति का नाम परमात्मा है। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे। कुछ और प्रश्न हैं वो रात में बात कर लूंगा। थोड़े थोड़े फासले पर हो जाएं और बातचीत ना करें, चुपचाप फासले पे हो जाए।
हाँ, जगह बना लें, जिन्हें लेटना हो वो लेट जाएं, वो लेटने लायक जगह बना लें। और बीच में भी किसी का गिरने जैसी हालत हो जाए तो उसे गिर जाना, उसे अपने को रोकना नहीं। और ऊपर ढलान पे चले जाएं, लेकिन जगह बना लें, क्योंकि पीछे किसी के ऊपर गिर जाएं या तो तकलीफ मालूम हो आपको भी और दूसरे का ध्यान भी बढ़ जाए, तो हट जाएं। नीचे आ जाए, हाँ, आंख बंद कर लें। कोई बच्चे बात नहीं करेंगे और चुपचाप बैठेंगे 10 मिनट। आंख बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ दें, शरीर को शिथिल छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे शरीर में कोई प्राण ही नहीं। सारी शक्ति को भीतर चले जाने दें। शक्ति शरीर की भीतर जा रही है, भीतर बही जा रही है, भीतर हम सिकुड़े जा रहे हैं और शरीर एक खोल की तरह बाहर टंगा रह जाएगा, चाहे गिर जाए चाहे अटका रह जाए, लेकिन बाहर एक कपड़े की खोल की तरह रह जाएगा। भीतर सरक जाएं और शरीर को शिथिल छोड़ दें। फिर मैं सुझाव देता हूं, मेरे साथ अनुभव करें। अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर बिल्कुल आज्ञाकारी है। जब पूरा भाव करेंगे शरीर एकदम मुर्दा हो जाएगा। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। शरीर को भीतर से पकड़े न रहें, बिल्कुल छोड़ दें। अपनी सारी पकड़ सरका लें। अपना शरीर ही नहीं है। जैसे अब जो होगा होगा, गिरेगा गिरेगा, खोएगा खोएगा। बिल्कुल हट जाएं पीछे, भाव को हटा लें। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया है, छोड़ दें। शरीर पर सब पकड़ छोड़ दें, गिरे गिर जाए। शरीर शिथिल हो गया है, जैसे बिल्कुल मुर्दा हो गया, जैसे बिल्कुल मृत हो गया। मर ही जाएं, शरीर के तल पर बिल्कुल मर जाएं, जैसे शरीर गया। शरीर अब नहीं है, हम अलग हो गए हैं, हम दूर हट गए हैं। श्वास शांत हो रही है। भाव करें, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत हो 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 रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है। छोड़ दें, श्वास को भी छोड़ दें और भीतर हट जाएं। श्वास शांत हो गई है, श्वास शांत हो गई है, श्वास शांत हो गई है, श्वास शांत हो गई है। श्वास से भी पीछे हट गए हैं, श्वास शांत हो गई है। विचार भी शांत हो रहे हैं, विचार भी शांत हो रहे हैं, विचार भी शांत हो रहे हैं। विचार से भी हट जाएं, विचार को भी छोड़ दें। विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं,
विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। विचार भी छोड़ दें। विचार शांत हो रहे हैं। देखो वो चार लोग पीछे से उड़ जाओ वहां से। वो लड़के उठो, तुम उड़ जाओ वहां से बाहर निकल जाओ। विचार शांत हो रहे हैं। पीछे लौट के देख रहे हो, खुद उड़ जाओ वहां से। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। शरीर शिथिल हो गया, विचार शांत हो गए हैं। दस मिनट के लिए भीतर जागे हुए रह जाएं। 10 मिनट के लिए भीतर जागे हुए रह जाएं। 10 मिनट के लिए सब मर गया है, हम भीतर एक ज्योति की तरह जागे हुए रह गए हैं। शरीर दूर पड़ा रह गया है, श्वास दूर सुनाई पड़ रही है। विचार शांत हो गए हैं, भीतर हमारी चेतना जागी हुई देख रही है। सो नहीं जाना है, भीतर जागे रहना है। भीतर जागते हुए भीतर देखते रहें, दृष्टा हो जाएं। और एकदम गहराई शुरू होगी, सन्नाटा शुरू होगा, शून्य शुरू होगा। अब 10 मिनट के लिए चुप भीतर देखते रह जाएं। मन शांत हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। और गहरे डूब जाएं, जैसे कोई गहरे कुएं में गिरता हो, गिरते जाएं। भीतर जागे रहें और शून्य होते चले जाएं। भीतर होश रखें, जागे रहें, देखते रहें। और सब मर गया है, शरीर बिल्कुल दूर रह गया है, श्वास दूर छूट गई, विचार खो गए हैं, हम ही रह गए हैं। बस जागे देखते रहें, मन और शून्य होता चला जाए। शांत हो गया है, शून्य हो गया है। देखें, भीतर जागे रहें, एक ज्योति की तरह भीतर साक्षी बने रहें। और धीरे धीरे स्वयं का होना भी मिट जाएगा, फिर कुछ भी न रह जाएगा। एक शून्य मात्र रह जाएगा, एक होश मात्र रह जाएगा। देखें, भीतर देखें और गहरे उतर जाएं।
शून्य हो गया है। देखें, भीतर साक्षी बने रहें। मन बिल्कुल शून्य हो गया है। मन शून्य हो गया है। सब मिट गया, सब मर गया, सिर्फ वही रह गया जो अमृत है। सिर्फ वही रह गया जो अमृत है। सिर्फ चेतना मात्र रह गई। सब मिट गया, सब मर गया, सब समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। अब श्वास को भी देखते रहें। दूर, बहुत दूर श्वास है, हम बहुत दूर हैं। धीरे धीरे गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ मन और शांत हो जाएगा। धीरे धीरे गहरी श्वास लें। धीरे धीरे गहरी श्वास लें और देखें श्वास बहुत दूर है, शरीर बहुत दूर है। हम दूर खड़े देख रहे हैं श्वास को भी, शरीर को भी। धीरे धीरे गहरी श्वास लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंख खोलें। वापस लौट आए। जो लोग गिर गए हैं वो धीरे धीरे गहरी श्वास लेंगे, फिर बहुत आहिस्ता से आंख खोलेंगे, फिर बहुत धीरे धीरे उठेंगे। उठते न बने एकदम से तो थोड़ी और गहरी श्वास लेंगे, फिर उठेंगे। फिर भी उठते न बने तो लेटे रहेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। धीरे धीरे उठें। धीरे धीरे उठाएं। जो लोग गिर गए हैं धीरे धीरे गहरी श्वास लें, बहुत आहिस्ता से आंख खोलें और फिर उठाएं। बहुत धीरे धीरे उठें, जल्दी ना करें। ना बने उठते तो थोड़ी देर लेटे रहें। हमारी सुबह की बैठक पूरी हो गई।